गुड मॉर्निंग दोस्तों आज डे 17 है और डेली टारगेट में हम आपको डेली गाइड करते ही हैं। और कल संडे था तो आपने अच्छे से जो है रिवीजन कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आपको रिवीजन करना है। 2 दिन का अच्छा खासा समय मिल गया था। और ये सीरीज दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देख ही रहे हो कि मैं आपको किस किस तरह से प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। आप प्रूफ भी देख रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से यहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और कॉमन सेंस टेक्निक भी बता रहा हूँ कि आपको कॉमन सेंस से कैसे सवाल करने हैं। तो आप इस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जिस तरह से एक मेंटोर गाइड करता है मेंटरशिप कार्यक्रम में। तो आप लोग जानते ही हो कि मैं जो है एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर संस्थान का नाम बताना सही नहीं है, आप देख लीजिएगा, बड़े संस्थान है उन्हीं में से जुड़ा हुआ हूँ। तो सही चीज़ आपको गाइड की जा रही है तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए। तो चलते हैं यहाँ पर सीसाइट में आपको रैंकिंग आज जो है रीजनिंग में रैंकिंग आपको अच्छे से देखनी है और उसके साथ साथ कॉम्प्रहेंशन आपको डेली तो करना ही होता है, ठीक। तो 5 कॉम्प्रहेंशन आपको डेली करना है, ठीक। इसके साथ साथ हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको 8th क्लास तक आपने पढ़ लिया होगा। आज मैंने 6th क्लास के एनसीईआरटी से बताया कि 2020 में डायरेक्ट सवाल है। ये तो कुछ सवाल हैं दोस्तों जो मैं आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि सारे सवालों को जो है वीडियो में ला पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं जो है एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन उठा उठा करके आपको दिखा रहा हूँ कि सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं सवाल। बाकी एक बच्चे ने कमेंट किया था कल कि लक्ष्मीकांत से जो है सर आते हैं सवाल, तो लक्ष्मीकांत से भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने जवाब आपको उस तरह से दिया था कि बहुत से बच्चे लक्ष्मीकांत मोटी देख करके नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। साथ में एनसीईआरटी आपने अगर ठीक से पढ़ रखी है तो 5 6 7 सवाल तो आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाएंगे पॉलिटी में। बाकी अब इस समय जो है पॉलिटी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूपीएससी ने हाई कर रखा है, तो पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से ही अच्छे से पढ़ा जा सकता है। बाकी आप इधर उधर के चक्कर में किसी के बहकावे में दोस्तों मत आना, नहीं फंस जाओगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ लोग लूट मचाए हैं, ठीक है। तो कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ले लीजिए, इनका ले लीजिए, उनका ले लीजिए, आप देख लेना पीटी बाद होना उन्हीं बच्चों का जो ना कई बार जो है पढ़े होंगे। बस वो लोग करते क्या है कि जैसे कि आप स्वयं से वो लोग पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी सी मेंटरशिप में मदद ले लेते हैं, बस उनका काम हो जाता है। बाकी तो मैं मेंटर के रूप में आपको हेल्प कर ही रहा हूँ। बताइए इस तरह से प्रोग्राम कौन बता देगा आपको डेली। तो आपको क्या करना है, 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका पार्ट 1 प्राचीन भारत है, ठीक है। अब आपको देखो कैसे रिवीजन होने को मिलेगा। प्राचीन भारत है नई एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें पार्ट 1 में प्राचीन भारत है, सेकंड पार्ट में आपका मध्यकालीन भारत है और थर्ड में आपका आधुनिक भारत है, ठीक। तब इसको कैसे पढ़ना कैसे है, तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि 6 क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, तो आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर भी प्राचीन भारत है और यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट में प्राचीन भारत है। दोनों को लिंक करके पढ़ो तो प्राचीन भारत से कोई भी सवाल आएगा आप आराम से कर लोगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत में रामचरण शर्मा सर की पुस्तक पढ़नी है आपको, ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन में आपको इसको समाप्त करना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से जो है ज्योग्राफी में आ जाओगे तो उसमें आपको 8th क्लास तक आपने ज्योग्राफी कर ली होगी। अब 9th क्लास की भारत का भूगोल है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ज्योग्राफी में भी सवाल आते हैं, तो आपको उसका भी प्रूफ मैं 1-2 दिन में दिखा दूंगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ बस ऐसे आप मदद लेते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। बस आप जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूँ बस इस तरह से आप मुझसे हेल्प लेते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर कल फिर लेकर के आएंगे। आज कुछ वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा आपको बताने के लिए कुछ नई नई चीज़ें जो जिस पर आपको विश्वास हो सके, ठीक है। तो फिर चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।